से भी मेरे को पॉलिटिक्स से संन्यास लेना है। क्या कारण रहा आपने इस्तीफा दिया, पहले तो ये बताइए। मैंने इस्तीफा जो दिया उसमें स्पष्ट लिखा है, आप पत्रकार हो, जानकार हो, दाहोद के लोग हैं जिनकी अपेक्षाएं हमारे पर थी, वो हम न कर पाए। हर किसी को अपने छूटने के लिए दूसरों पे थोप देते हैं, वो सही नहीं है। तो ऐसे पद पर रहने का हमें कोई अधिकार नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। 3 सालों से मैं जो देख रहा हूँ कि हर किसी पे थोपता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अधिकारी जो भी होता है वो बाहर से आया हुआ है। दाहोद में प्रॉब्लम भी बहुत है। आज भी हम 6 दिन में पानी नहीं दे पा रहे हैं, वो शर्म की बात है हमारे लिए। हमको शर्म से डूब मरना चाहिए। दाहोद के प्रति जो लगाव है, जो प्रेम है, वो यहाँ के स्थानिक चुने हुए लोगों, यहाँ संस्था में काम करने जो अलग अलग जो भी संस्थाएं में जो काम करते हैं, उन पे जो प्रेम होता है दाऊद के लिए, वो बाहर से आए हुए अधिकारी को नहीं होगी कि हम 6 दिन में पानी नहीं दे और फिर एक टैंकर भेज के लोगों को संतोष दे, वो ठीक नहीं है। इस्तीफे के बाद आप अभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में हो या कुछ और आपकी योजनाएं हैं? मैं कोई पॉलिटिक्स में अभी नहीं रहना चाहता। काम दाऊद के लिए कुछ भी होगा, क्योंकि आई लव दाऊद मेरा स्लोगन पहले से ही रहा है। तो मैंने 2014 में आई लव दाऊद का सिंबल यहाँ बनवाया था। और दाऊद से प्रेम करते हैं तो आई लव दाऊद, दाऊद के लिए कुछ भी होगा तो हम सदैव साथ हैं। दाहोद स्मार्ट सिटी और दाहोद स्मार्ट सिटी के वार्ड नंबर 2 के लोकप्रिय पार्षद, केवल वार्ड नंबर 2 के नहीं और हमारे दाहोद क्षेत्र और दाहोद जिले के अति लोकप्रिय एक ऐसा चेहरा जिन्होंने अचानक अपने पद से राजीनामा दे दिया। नमस्कार, मैं हूं राजेश सिसोदिया और इस समय आप देख रहे हो आरजे भारत न्यूज 7। तो आइए हम सीधी बात करते हैं वार्ड नंबर 2 के दाहोद के पार्षद जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया, जो कि भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, और इस्तीफा देने का क्या कारण है और क्यों उन्होंने दिया। तो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजेश सेताई। आइए उनसे हम बातचीत करें। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या कारण रहा आपने इस्तीफा दिया, पहले तो बताइए। मैंने इस्तीफा जो दिया उसमें स्पष्ट लिखा है, वो लेटर में लिखा हुआ है कि हमारी शक्ति और भक्ति में अभाव हो रहा है। आप पत्रकार हो, जानकार हो, शक्ति किसे कहते हैं, भक्ति किसे कहते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हो। ये शक्ति और भक्ति का जो अभाव है वो कुछ समय से सबसे हो रहा है। यानी हमारी टीम, हम जो भी काम करते हैं, सब में ये अभाव लोग देख रहे हैं। मैंने अपने यानी मेरे विस्तार में मैं मेरे लोगों के काम जो अपेक्षाएं लेके वो आए हैं वो काम मैं न कर सकूं। दाहोद के लोग हैं जिनकी अपेक्षाएं हमारे पर थी, वो हम न कर पाए। तो ऐसे पद पर रहने का हमें कोई अधिकार नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन सर, हमने देखा कि बीते दिनों में भी हम देखते हैं, चाहे कोई भी सामाजिक कार्य हो या कोई दाहोद क्षेत्र में कोई परेशानी आई हो, केवल वार्ड नंबर 2 ही नहीं, दूसरे भी हम देखते हैं कि हर जगह आप पहुंचते हो। तो अब इसमें जैसे आपने कहा शक्ति और भक्ति, तो ऐसा क्या आपको लगा कि आप उस लेवल पर या कसौटी पे खरे नहीं उतर पा रहे हो या नहीं उतरने दिए जा रहे हो, वो मैं पूछना चाहता हूँ सर। ये एक ऐसी बात है कि कुछ समय से दाहोद में जो भी काम चलते हैं, कुछ नगर पालिका के चलते हैं, कुछ वहीवटी तंत्र द्वारा यानी स्मार्ट सिटी के दौर चलते हैं। हर किसी को अपने छूटने के लिए दूसरों पे थोप देते हैं, वो सही नहीं है। काम सबके लिए है। अगर पब्लिक में से कोई काम आता है और हम कह देंगे वो स्मार्ट सिटी करेगी, स्मार्ट सिटी वाले बोलेंगे नगर पालिका कर देगी, वो सही नहीं है। शहर अपना है, हमको शहर की तरफ ध्यान देना चाहिए। मगर पिछले कुछ समय से 3 सालों से मैं जो देख रहा हूँ कि हर किसी पे थोपता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दाहोद के लिए हम सबको इकट्ठा होकर जो भी समस्याएं हैं वो सुलझानी चाहिए और जो भी दाहोद में संभावनाएं रही है जो आगे प्रगति की ओर ले जा सकती है, उस संभावना को आगे करना चाहिए। उसके लिए मैं भी आपको बोलता हूँ कि आप प्रेस मीडिया पत्रकार सब मिलके दाहोद के जो अग्रणी है, हर समाज के अग्रणी है, जो ट्रस्ट चलाते हैं, संस्थाएं चलाते हैं या पॉलिटिकल जो भी अग्रणी है, उन सबको एक मंच पे 200, 300, 400 लोग इकट्ठे हो और दाहोद की समस्या
और संभावनाओं को लेकर चर्चा हो मुक्त से। मैं भी उसमें आऊंगा, मैं भी मेरा मत रखूंगा, किसका क्या विजन है, क्या आगे कर सकते हैं, उसके लिए हर किसी के विचार आएंगे तो कुछ न कुछ निकलेगा। अभी बहुत समय से मैं देख रहा हूं ऐसी कोई चर्चा साथ में मिलकर हुई नहीं है। तो होता क्या है कि कोई भी जो काम है वो अधिकारी लेवल पे हो रहा है। अधिकारी की एक क्षमता अपनी होती है और अधिकारी जो भी होता है वो बाहर से आया हुआ है। दाहोद के प्रति जो लगाव है, जो प्रेम है, वो यहाँ के स्थानिक चुने हुए लोगों, यहाँ संस्था में काम करने जो अलग अलग जो भी संस्थाएं में जो काम करते हैं उन उन पे जो प्रेम होता है दाऊद के लिए, वो बाहर से आए हुए अधिकारी को नहीं होगा। मतलब कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा है मुझे आपकी बातों से कि जो ऑफिसर रहते हैं बाहर से आए हुए हैं उनका काम करने का तरीका, वो जो लोकल है इसी भूमि के हैं उनका एक तरीका कुछ अलग है। वो तो सीधी सी बात है, कहीं भी आप जाओ हिंदुस्तान में, जो अधिकारी का काम करने का तरीका है वो अलग रहता है। स्थानिक जो प्रतिनिधि है उनका काम करने का अलग रहता है। स्थानिक प्रतिनिधि अपने विस्तार से छोटी छोटी बातों को लेके काम में आगे बढ़ते हैं और जो योजनाएं आती है जो अधिकारियों को करनी होती है वो बैठ के एक जगह पे होता है। वो धरा पे वो लोग नहीं जाएंगे, धरा पे कार्यकर्ता जाता है, चुना हुआ प्रतिनिधि जाता है, संगठन के लोग जाते हैं और जो समाज के अग्रणी वो जाते हैं। तो बहुत सी बातें ऐसी है कि एक टेबल पे कोई प्लान बना के काम करना और धरा पे जाके काम करना, उसमें फर्क रहता है। यानी ये एक बड़ी चर्चा सबको मिलके दाऊद के लिए करनी चाहिए, क्योंकि दाऊद में प्रॉब्लम भी बहुत है। आज भी हम 6 दिन में पानी नहीं दे पा रहे हैं, वो शर्म की बात है हमारे लिए। हमको शर्म से डूब मरना चाहिए कि हम 6 दिन में पानी नहीं दे और फिर एक टैंकर भेज के लोगों को संतोष देवे, वो ठीक नहीं है। ये एक टेम्पररी उपाय है टैंकर से पानी देना, मगर हर रोज पानी आना चाहिए, हर रोज नहीं तो एक दिन छोड़ के आना चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं हो गई और उसके बावजूद हम लोगों को एक पानी के लिए तरसाएं। दूसरी बातें छोड़ो, लाइट का है, ड्रेनेज, बहुत सी बातें हैं, अच्छे काम हुए, ड्रेनेज स्टॉर्म वाटर के काम अच्छे भी हुए, ऐसी बात नहीं है। आज 17,000 जैसी चैम्बर है ड्रेनेज की, 4,000 जैसे स्टॉर्म वाटर की चैम्बर है पूरे दाहोद में। कहीं भर गई है तो वो 25 या 30 या 40 या 50 होगी, ज्यादा नहीं, यानी 1 या 1.5% एरिया में ही तकलीफ पड़ती है। यानी वो कोई फेल है ये बात भी नहीं है, मगर उनके जो लास्ट आउटलेट है उसमें जो छोटे डायक या 1-2 पाइप है, उसकी जगह पे उसके 6-7 जगह पे, जैसे छाप तालाब में अभी जो प्रॉब्लम हुआ, तो छोटी छोटी बातें बहुत है, समझ के सब बैठ के उसको देखेंगे तो हल होगा। फिर एक बार आपको बोलता हूँ, एक मंच पर सबको बुलाइए तो दाहोद के लिए बहुत कुछ हो सकता है। संभावनाएं भी बहुत है, क्योंकि दाहोद गुजरात में है, एमपी की बॉर्डर है, इधर राजस्थान की बॉर्डर है, बिजनेस अच्छा है, सेंटर अच्छा है, स्मार्ट सिटी आया है, रेलवे का इतना बड़ा काम चल रहा है, एयरपोर्ट का जब चल रहा है, तो और भी बहुत सारी संभावना है। हम यहाँ बैठ के सबको रोजगारी दे सकते हैं, किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं, इतना काम है, मगर एक स्टेप बाय स्टेप सब मिलके करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। एक और सवाल है सर मेरा, बताइए क्या ये इस्तीफे के बाद आप अभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में हो या कुछ और आपकी योजनाएं हैं भविष्य को लेकर? जी नहीं, मैं कोई पॉलिटिक्स में अभी नहीं रहना चाहता। रहा क्यों, ऐसा क्यों लगा? क्योंकि आप एक बहुत ही मतलब सक्रिय कार्यकर्ता रहे, ग्राउंड लेवल के रहे, तो अचानक ऐसा क्या लगा सर? एक समय होता है हर किसी का, समय पे परिवर्तन जरूरी है, पर परिवर्तन संसार का नियम है। अब नए आए, नए आगे बढ़े, हम भी रहेंगे, मगर अब पार्टी की बात करते तो हम तो जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, समर्थक रहे हैं और पद भी लिए हैं, पद का काम भी किया है, मगर अभी मैं वो प्राथमिक सभ्य या सक्रिय सभ्य भी अभी नहीं हूँ। आज की तारीख में मैं नहीं बना हूँ, क्योंकि वैसे भी मेरे को पॉलिटिक्स से संन्यास लेना है, तो मैं सभ्य नहीं बना था। उसके बाद अभी कुछ टाइम निकाला और अभी ये नगर पालिका के सदस्य थे। अभी मैं मुक्त रह के, यानी मुक्त बोले तो क्या कि एक पार्टी में होते हैं या कुछ भी होते हैं तो उनके कुछ नियम, और अभी काम दाऊद के लिए कुछ भी होगा
क्योंकि आई लव दाहोद मेरा स्लोगन पहले से ही रहा है। आपको मैं बता दूं, शायद आपको मालूम हो ना हो, 2014 में मैंने ये स्लोगन उस टाइम बनवाया था। इंदौर में भी उसके बाद बनाया, 2016 के बाद बनाया है। और हर जगह पे भी सब अपनी अपनी सिटी पे आई लव ये लिखते हैं। मैंने ये आई लव सिंगापुर का जब देखा तो तब मेरे को हुआ था, तो मैंने 2014 में आई लव दाहोद का सिंबल यहाँ बनवाया था। और दाहोद से प्रेम करते हैं तो आई लव दाहोद, दाहोद के लिए कुछ भी होगा तो हम सदैव साथ हैं। देखिए, इस समय हमारी सीधी बात राजेश भाई सेताई के साथ में हुई। उन्होंने जो स्लोगन की बात कही कि आई लव दाहोद, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ये स्लोगन 2014 में बनाया है। जब वो सिंगापुर कई दूसरी जगह गए थे, वहां से वो देखा तो यहाँ पर आई लव दाहोद का स्लोगन बनाने वाला एक ऐसे कर्मठ व्यक्ति और साथ ही साथ में भारतीय जनता पार्टी से सटीक रहने वाले व्यक्ति और दाहोद की हर चप्पे चप्पे में समस्या जब भी हो वहां पे खड़े रहने वाला एक ऐसे व्यक्ति, जरूर दाहोद नगर पालिका को और भारतीय जनता पार्टी को इस इस्तीफे से एक बड़ा झटका लगा है। लेकिन उन्होंने यहाँ पे खुलासा किया है कि अब वो आने वाले समय में किसी भी प्रकार के राजकारण में रहने वाले नहीं है, इससे वो बिल्कुल संन्यास लेना चाहते हैं। उन्होंने खुद खुलासा किया है कि उम्र के अनुसार एक परिवर्तन वो चाहते हैं और उन्होंने सारी बातें बताई। उन्होंने एक बात और यह भी बताई कि विशेष उनकी बातों से यहाँ पे झलका है जो काम वो करना चाहते हैं, जो उनका डेडिकेशन है, जो काम करने की क्षमता है और दाहोद को जिस प्रकार से वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, शायद कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि वो नहीं कर पा रहे और कसौटी पे खड़े नहीं उतर पाए, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर इस्तीफा दे दिया है। इस खबर को देखकर आप क्या कहना चाहते हो? आपकी राय कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। फिलहाल आप देखते रहिए आरजे भारत न्यूज़ 7। मैं आपका मित्र राजेश सिसोदिया इस समय में आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।